एक गांव था। वहाँ एक अजय नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। वह रोज़ सुबह आता और खेत में अपनी खेती बाड़ी करता था। अब खेती बाड़ी करने के बाद शाम होते ही लकड़ी को काट के अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगा था। अब धीरे धीरे अब बूढ़ा हो रहा था, इसीलिए वह बहुत ही धीरे धीरे अपने घर जा रहा था। थकान के मारे वो सही से चल भी नहीं पा रहा था। जब वह अपने घर पहुंच जाता है तो वह बैठ के मन में भगवान से कहता है, भगवान अब मेरी कुछ मदद करो। मैंने बहुत मेहनत कर ली, बहुत काम कर लिया। अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझसे ये सब काम नहीं हो रहा है। सुबह होते ही वह दूसरे दिन जादुई कुएं के पास जाता है और वहाँ पे बैठ के हाथ जोड़ के भगवान से विनती करता है कि अब आके आप मेरी मदद कीजिए। तभी कुछ टाइम बाद वहाँ पे भगवान जी प्रकट होने लगते हैं। वो प्रकट होते ही उससे कहते हैं, तुम बहुत ही मेहनती किसान हो और तुम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ सोने की मुद्राएं देता हूँ। तो कुएं से कहते हैं, इनकी मदद करो। कुआं कहता है, जैसे ही आपकी आज्ञा। तभी वहाँ पे खूब सारी सोने की मुद्राएं उत्पन्न होने लगती हैं। इसे देख के किसान मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ से भगवान भी गायब हो जाते हैं और उसी का बड़ा भाई विजय, जो कि सब्जी बेचता था, वह शाम को सब्जी का ठेला लेके सब्जी बेचते बेचते एक जगह रुक के सब्जी बेचने लगता है। वहाँ पे आलू प्याज चिल्ला के कहने लगता है। तभी एक व्यक्ति वहाँ पे आता है और उससे सब सब्जी वाला कहता है, और भाई कैसे हो? तभी वह कहता है, ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है तुम्हारे छोटे भाई को खूब सारे सोने की मुद्राएं मिली हैं। ये सुन के वह अपने घर जाता है। घर जाने के बाद वो भी दूसरे दिन वही वेशभूषा धारण करके जादुई कुएं के पास आता है और कहता है कि भगवान प्रकट हुए, मेरी मदद कीजिए। तभी वहाँ पे धीरे से पीछे से सांप आके उसे डस लेता है। वह रोने लगता है कि भगवान आके मेरी मदद कीजिए। तभी भगवान आके कहते हैं कि तुम बहुत ही लालची और बेईमान हो। तुम अपने भाई की तरह बनना चाहते हो लेकिन बन नहीं पाए। तभी वह कहता है, भगवान बचाइए। भगवान कहते हैं, ठीक मैं तुम्हें बचा लेता हूँ, लेकिन अब तुम बेईमानी नहीं करोगे। फिर वो दूसरे ही दिन से सब्जी बेचने लगता है और सबसे हंसी खुशी से बात करने लगता है। वह सारा ध्यान अपने काम पे ही देने लगा।